यूडाइज प्लस वर्ष 2024-25 के विभिन्न कार्यों की जानकारी के वीडियोज की सीरीज में इस भाग में हम देखेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल कैसे छात्रों को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट मॉड्यूल के संबंध में हम समझ जानकारी देखते हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को कैसे इंपोर्ट करें या विद इन स्टेट छात्रों को कैसे इंपोर्ट करें और आउट ऑफ स्टेट छात्रों को कैसे इंपोर्ट करें। यह जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। छात्रों को हम 3 प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउट ऑफ स्टेट। 2 ऑप्शन होते हैं। एक और ऑप्शन होता है ड्रॉप बॉक्स का। ड्रॉप बॉक्स से भी हम छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन से हमें ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट प्राप्त होती है, यहाँ से भी हम छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब छात्रों को इंपोर्ट करने के लिए हमें छात्रों की PEN नंबर और DOB की आवश्यकता होती है। DOB यहाँ पर वही सिलेक्ट करनी होती है जो यूडाइज प्लस में छात्र कोई DOB फिल है। यदि आप आधार की या आपकी शाला में जो TC द्वारा प्राप्त DOB हुई है उसे आप यदि यहाँ पर दर्ज करते हैं और वह यूडाइज प्लस में दर्ज नहीं है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है। तो यदि आपको PEN नंबर और DOB की प्रॉब्लम जाती है तो उस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यह भी हम आगे देखेंगे। यूडाइज प्लस में एक और सुविधा दी गई है, जिस विद्यालय से छात्र TC लेकर आपके विद्यालय में आया है आप उस विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर यूडाइज प्लस पर ही उपलब्ध हो जाता है उस विद्यालय का जहां से छात्र TC लेकर आया है। तो कैसे हम उस कॉन्टैक्ट नंबर को प्राप्त करेंगे और कैसे उस विद्यालय से संपर्क करके छात्र का PEN और DOB प्राप्त करेंगे। यदि आप ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो वहां से आपको छात्र का PEN तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन DOB के लिए यदि यहाँ पर DOB गलत शो होती है, यूडाइज प्लस में DOB जो आप दर्ज कर रहे हैं वह नहीं है, तो छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाते। छात्र को इंपोर्ट करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, छात्र का PEN और सही DOB। अब यदि सही DOB आपके पास नहीं है या छात्र का PEN भी नहीं है तो आप उस विद्यालय से संपर्क कैसे करेंगे, यह सारी जानकारियां हम इस वीडियो में देखेंगे। छात्रों को इंपोर्ट संबंधी कार्य करने हेतु सर्वप्रथम तो आपको सर्च कर लेना होता है यूडाइज प्लस, जो आप पूर्व से सर्च करते आए हैं। यहाँ जो स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन आपको प्राप्त होता है इसे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, तो जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना आवश्यक है, तभी आप अपने स्टेट का कार्य कर सकते हैं, यूडाइज प्लस का कार्य कर सकते हैं। तो जैसे आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करते ही लॉगिन के लिए ऑप्शन आता है, तो पूर्व की तरह स्कूल की यूजर ID और पासवर्ड से आप इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही यूडाइज प्लस के आप इस पेज पर पहुँचते हैं, जहाँ पर हमें सत्र सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि आप 2024-25 के लिए कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर 2024-25 आपको सिलेक्ट करना होगा। अब हम पोर्टल के होम पेज पर पहुँचते हैं और देखते हैं छात्रों को कैसे इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पर जानकारी देखेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल की। छात्रों को किस प्रकार आपको इंपोर्ट करना है। कई शिक्षकों के कमेंट आ रहे हैं, उनके पास DOB या PEN छात्र का नहीं है, वो छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और एक और प्रॉब्लम जाती है कि छात्र को विगत विद्यालय से अभी प्रोग्रेशन में लेफ्ट नहीं किया गया है, तो वह छात्रों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यदि छात्र को पूर्व विद्यालय से लेफ्ट नहीं किया गया तो किस प्रकार से आप लेफ्ट करवाएंगे, कैसे छात्र का PEN प्राप्त करेंगे और कैसे छात्र की सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वही आवश्यक होती है जो विद्यालय ने यूडाइज प्लस में दर्ज की है। अब वह डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड की भी हो सकती है, या उन्होंने जो विद्यालय में अपने दाखिल खारिज में दर्ज की है वही भी हो सकती है, या मिस्टेक से कोई अन्य DOB भी हो सकती है। यहाँ पर छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो छात्र का PEN और उसी DOB की आवश्यकता होती है, डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है जो यूडाइज प्लस में दर्ज की गई है। तो किस प्रकार से सारी प्रक्रिया करेंगे हम यहाँ पर देखते हैं। छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो छात्र को इंपोर्ट करने हेतु हमें 3 ऑप्शन प्राप्त होते हैं। पहला है इंपोर्ट विद इन स्टेट। अपने ही स्टेट के छात्रों को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, हमारे स्टेट के बाहर के विद्यार्थी हैं तो उन्हें हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। और यदि आप किसी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स या अपने ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट से छात्रों को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। सभी विद्यालयों द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य कर दिया गया है और छात्रों को लेफ्ट स्कूल विद TC या विदाउट TC करके ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया गया है। कई विद्यालयों द्वारा अभी प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य नहीं किया गया है और छात्र हमारे विद्यालय में TC लेकर आ गया है, तब उस छात्र को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कर रहे हैं तो न छात्र का PEN है और ना ही छात्र की सही DOB है, तो हम कैसे छात्र का PEN और DOB प्राप्त करेंगे उसे भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं
इंपोर्ट विद इन स्टेट, अपने ही राज्य के छात्र को आप किस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं इसकी जानकारी हम देखते हैं। तो अपने ही स्टेट के छात्र को इंपोर्ट करने हेतु आपको जाना होता है इंपोर्ट विद इन स्टेट। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर छात्र को इंपोर्ट करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर सर्च बाय पेन, छात्र को सर्च करना है पेन नंबर से। तो हम कैसे सर्च करेंगे, गेट पेन NDOB, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार नंबर, ईयर ऑफ बर्थ, आप आधार नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वो आधार पर जो ईयर ऑफ बर्थ है वह सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। यदि वही ईयर अपने यूडाइज प्लस में दर्ज की गई है तो यहाँ पर छात्र का PEN और DOB हमें प्राप्त हो जाती है। और यदि ईयर गलत सेलेक्ट किया है तो यहाँ से हमें छात्र का PEN और सही DOB प्राप्त नहीं होती। और यदि आपको यहाँ आधार नंबर और ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके छात्र का PEN और DOB प्राप्त हो जाती है तो यहाँ छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके गो पर आप क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है और आप छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं जिस कक्षा में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे हम अपने ही राज्य के छात्रों को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अदर स्टेट, इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट के छात्रों को कैसे इंपोर्ट करें। तो हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना होता है। यहाँ भी वही प्रक्रिया होती है, सर्च बाय पेन, छात्र को PEN नंबर से सर्च करें तो छात्र की DOB आपको प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही आपको छात्र का PEN और DOB प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होता है, छात्र का PEN सेलेक्ट करना होता है और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होती है। गो पर क्लिक कर देते हैं, छात्र की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से हम छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण बात, DOB की हर जगह आवश्यकता है और DOB यहाँ वही आवश्यक होती है जो यूडाइज प्लस में दर्ज की गई है विगत सेशन में या विगत वर्ष में। तो छात्र की DOB यहाँ महत्वपूर्ण है, छात्र की वही DOB यहाँ आवश्यक होती है जो यूडाइज प्लस में दर्ज है। तो छात्र के पेन नंबर से यदि हम DOB सर्च कर सकते हैं, पेन नंबर लिखकर DOB यहाँ सर्च की जा सकती है और छात्र को इंपोर्ट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं ड्रॉप बॉक्स से किस प्रकार छात्रों को इंपोर्ट किया जाए। तो यहाँ हमें ऑप्शन प्राप्त होता है ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट। ड्रॉप बॉक्स से आप छात्रों को इंपोर्ट करना चाहते हैं। ड्रॉप बॉक्स से आप छात्रों को इंपोर्ट तभी कर सकते हैं जब पूर्व विद्यालय ने छात्रों को प्रोग्रेशन में ड्रॉप बॉक्स में भेज दिया हो, लेफ्ट स्कूल विद TC या विदाउट TC कर दिया हो, तभी आप छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट कर सकते हैं। और यदि अभी पूर्व विद्यालय द्वारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य नहीं किया है, आपके पास छात्र का PEN भी है और DOB है, फिर भी आप छात्र को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वहाँ मैसेज शो हो जाता है कि पूर्व विद्यालय द्वारा भी प्रोग्रेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है या छात्र को प्रोग्रेशन में विद्यालय से बाहर नहीं किया गया है। तो आपको ड्रॉप बॉक्स से छात्रों को इंपोर्ट करने हेतु इस ऑप्शन को क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप ड्रॉप बॉक्स को सर्च कर सकते हैं। जिस भी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स की आपको आवश्यकता है उसे यहाँ सेलेक्ट किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। जैसे किस स्टेट के छात्रों को आप सर्च करना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। जैसे हम अभी अपने ही स्टेट के छात्रों को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो अपना स्टेट सेलेक्ट करें। जिस डिस्ट्रिक्ट से छात्र आया है अपने स्टेट के या किसी भी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के छात्र को यहाँ पर सर्च किया जा सकता है। आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें जिस डिस्ट्रिक्ट के छात्र को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रत्येक स्टेट के छात्र को सर्च किया जा सकता है। अब किसी भी स्टेट के किसी भी ब्लॉक को यहाँ पर सर्च किया जा सकता है। आप यहाँ कोई ब्लॉक सर्च कर लें जिस ब्लॉक से छात्र आया है और उस ब्लॉक के स्कूल को आपको सर्च करना होगा। जैसे किसी भी स्कूल को आप सर्च करना चाहते हैं, यहाँ लिस्ट ओपन हो जाती है। या विद्यालय का डाइस कोड आपको पता है तो यहाँ डाइस कोड लिखकर भी विद्यालय को सर्च किया जा सकता है। अब डाइस कोड आपको कहाँ से प्राप्त होगा, जो स्टूडेंट TC लेकर आपके विद्यालय आया है उसकी TC में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में उस विद्यालय का डाइस कोड भी अंकित होता है। तो यहाँ पर डाइस कोड लिखकर भी विद्यालय को सर्च किया जा सकता है। और डाइस कोड आपको नहीं पता, विद्यालय का नाम पता है तो यहाँ पर विद्यालय के नाम से ही ड्रॉप बॉक्स को सर्च किया जा सकता है। जैसे हम एक विद्यालय यहाँ पर सेलेक्ट करके देख लेते हैं, विद्यालय सेलेक्ट करके सर्च पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ छात्र का नाम इस ड्रॉप बॉक्स में होगा क्योंकि आप इस विद्यालय के छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं। और यदि उस छात्र का नाम ड्रॉप बॉक्स में नहीं है या नाम है भी तो छात्र का PEN आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है, लेकिन छात्र की डेट ऑफ बर्थ प्राप्त नहीं होती। जबकि छात्र को इंपोर्ट करने हेतु डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है।
तो छात्र का PEN आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। डेट ऑफ बर्थ की आपको आवश्यकता है, जो डेट ऑफ बर्थ छात्र के आधार में दी गई है या TC में दी गई है, वह डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताता है। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए हमें उस विद्यालय से संपर्क करना होगा। जैसे यह विद्यालय जो हमने सर्च किया है, इस विद्यालय का छात्र है, DOB नॉट मैच हो रही है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। तो यहाँ पर नीचे हम देखते हैं स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल का हमें एक ऑप्शन प्राप्त होता है। यहाँ स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय के प्रभारी का यहाँ मोबाइल नंबर और नाम आपको शो होगा। अब हम क्लिक करते हैं स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हेड मास्टर प्रिंसिपल का नाम भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके विद्यालय से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको छात्र के PEN की आवश्यकता है, आपको छात्र के DOB की आवश्यकता है, तो यहाँ से स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करके आप स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि छात्र को ड्रॉप बॉक्स से आप इंपोर्ट कर रहे हैं या आपको छात्र को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट PEN और डेट ऑफ बर्थ से भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्कूल से कांटेक्ट करना होगा और आप दोनों ही जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स को सर्च किया जा सकता है। देश के, प्रदेश के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी ब्लॉक के विद्यालय को यहाँ पर सर्च किया जा सकता है और आप वहाँ से स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करके उस विद्यालय का कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कर सकते हैं और उनसे संपर्क करके आप छात्र के बारे में जानकारी, जैसे PEN नंबर आपको प्राप्त करना है या DOB प्राप्त करना है, कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखा जाए कि जैसे ही कोई छात्र TC लेकर आपके विद्यालय में आता है किसी भी विद्यालय से, तो या तो छात्र के अभिभावक द्वारा ही उस विद्यालय से संपर्क करके PEN और DOB प्राप्त कर ली जाए, या आप यहाँ पर उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च करके कॉन्टैक्ट डिटेल प्राप्त करके छात्र का PEN और डेट ऑफ बर्थ अवश्य प्राप्त करें। क्योंकि यदि आप दोनों चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं तो यहाँ इंपोर्ट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है और आप छात्र को आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जानकारी देखी कैसे छात्रों को इंपोर्ट किया जाए। 3 प्रकार से छात्रों को इंपोर्ट किया जा सकता है: इंपोर्ट विद इन स्टेट, इंपोर्ट आउट ऑफ स्टेट और ड्रॉप बॉक्स यानी एक्टिव लिस्ट से छात्रों को इंपोर्ट करना। तो ड्रॉप बॉक्स से आप जैसे ही छात्र को इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको PEN प्राप्त हो जाता है, लेकिन DOB की आपको आवश्यकता होती है, तो DOB आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि कई साथी अभी परेशान हैं, वह छात्रों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के द्वारा छात्रों को इंपोर्ट करने में उन्हें बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है और वह छात्रों को आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक प्रयास किया जाए कि छात्रों को उनके PEN और यूडाइज की जन्मतिथि से ही इंपोर्ट किया जाए। जो हमने पूर्व में कार्य किया था, जो हमारे द्वारा मिस्टेक हो गई थी कि छात्रों को फॉर्म S03 से हमने ऐड करवा दिया था, तो छात्र ड्रॉप बॉक्स में ज्यों के त्यों बने रहे थे और वह ड्रॉप बॉक्स आज भी हमारे लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। तो ड्रॉप बॉक्स की परेशानी से बचने हेतु आप छात्रों को या तो ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट करें, छात्र के PEN और यूडाइज की जन्मतिथि से ही छात्रों को इंपोर्ट करें। शिक्षा विभाग संबंधी अन्य विभिन्न जानकारियाँ इस चैनल पर पब्लिश की जाती हैं, जैसे स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल संबंधी जानकारियाँ, DigiGo पोर्टल संबंधी जानकारियाँ, RSK MP पोर्टल संबंधी जानकारियाँ। सभी जानकारियों को प्राप्त करने हेतु आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और आप चाहते हैं कि चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो तो बेल आइकॉन को क्लिक ऑल पर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के रूप में प्रत्येक जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।